और डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने पे नियर बाय के साथ करार कर लिया है। इस पर भारत बैंकिंग एक्सिस बैंक के ग्रुप एग्जीक्यूटिव मुनीश शारदा से बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जो पे नियर बाय के साथ जो इनिशिएटिव लिया है, जो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने का निर्णय लिया है, इसके बाद आपके बिजनेस पर कैसा असर पड़ेगा? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारी इस तरह की जो पार्टनरशिप्स हैं, ये हमें इनेबल करती हैं कि हम अपना रीच इन मार्केट्स में बढ़ाएं। एंड अगर किसी का बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क के पास हम जाते हैं तो हमारे फ्लोज जो हैं और हमारे जो अकाउंट एक्विजिशन है वो थोड़ा बढ़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारा ग्रोथ नंबर है इन तरह की पार्टनरशिप से नॉट ओनली ना सिर्फ डिपॉजिट्स में बट ऑल्सो लोन्स में हमें मदद करेगा बेटर ग्रोथ लाने के लिए। आपने यहाँ पे डिपॉजिट और लेंडिंग दोनों की बात करी। जो पिछली तिमाही के नतीजे थे उसके मुताबिक इस सेगमेंट में 12% की करीब डिपॉजिट ग्रोथ रही है। अगर हम इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखें और एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी प्लानिंग के इसके अलावा भी और सारे इनिशिएटिव्स हैं जो भारत बैंकिंग के तहत आप लेने वाले होंगे, आपको क्या लगता है जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगी, जो लेंडिंग जो डिपॉजिट ग्रोथ रहेगी, वो पिछले साल से बेहतर हो सकती है इस बार, कंसिडरिंग जो आरबीआई के भी आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 15% से ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ हो रही है? मैं आगे क्या नंबर रहेगा वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट हमारा अंदाज़ा और हमारी उम्मीद यही है कि इस तरह के इनिशिएटिव से जो हमारा ग्रोथ रेट है या जो हम मार्केट में जो काम कर रहे हैं वो इम्प्रूव होता जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी हमारी कोशिश है। और खासकर रूरल कस्टमर्स की बात करें तो वहाँ पर उनको इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं। आपने ऑलरेडी बोला कि ये ज़ीरो अकाउंट वाला जो सेविंग्स अकाउंट खोलेगा, लेकिन रिटेलर्स के लिए क्या इंसेंटिव है? और ख़ासकर अगर कोई आपसे लोन लेना चाहता है तो वहाँ पर जो आपकी एग्जिस्टिंग दरें हैं वहाँ से कुछ अलग होगा या सेम दरों पर जो ग्राहकों को लोन लेना पड़ेगा? जैसा कि मैंने बोला जो लोन की जो दर है वो डिपेंड करता है कि कस्टमर का क्या सेगमेंट है, बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो लोन की जो भी दर रहेगी या इंटरेस्ट रेट रहेंगे कस्टमर के लिए वो बड़े रीजनेबल रहेंगे और कॉम्पिटिटिव रेट्स रहेंगे उनके लिए। जो रिटेलर जो हमारे साथ डील करेंगे इन पे नियर बाय कि उनकी जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम बैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से और जो हमारी रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से हम उनको ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करेंगे। बट वो सब कोशिश ये है कि वो डिजिटल और आसान तरीके से उनको वो सर्विसेज दें। जी, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ग्राहक हैं वो जब इस तरीके के ग्राहक बहुत ही सारे प्राइस कॉन्शियस होते हैं, जैसा आपने बोला कि कॉम्पिटिटिव रेट्स होंगे, लेकिन आगे जाकर क्या उनको और कोई इंसेंटिव्स मिलेंगे? मसलन आपने इंटरेस्ट रेट्स का तो बता दिया, लेकिन अगर बंडल्ड सर्विस के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं वहाँ पर? नहीं, ऐसा मैं अभी नहीं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अगर जैसे जैसे कस्टमर का जो बैंक के साथ रिलेशनशिप बढ़ते जाता है और हमें कस्टमर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें आसान हो जाता है कस्टमर को अंडरराइट करना बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो जो सहूलियत है बैंक के साथ डील करने की वो जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा वो सहूलियत और बढ़ती जाएगी।